कैपी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरुजी चैनल में स्वागत है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो कंप्यूटर परिचय एवं लेखांकन में कंप्यूटर, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, तो यहाँ पर देखिए, इस अध्याय के अध्ययन के पश्चात आप यह समझने योग्य हो जाएंगे कि कंप्यूटर का अर्थ एवं विशेषता, कंप्यूटर प्रणाली के उपकरण कौन कौन से हैं, कंप्यूटर की प्रणाली की सीमाएँ, कंप्यूटर प्रणाली के मूल तत्व, लेखांकन सूचना प्रणाली तथा परिभाषा, लेखांकन सूचना प्रणाली की विशेषताएं, लेखांकन सूचना प्रणाली के उद्देश्य, कंप्यूटर के लेखांकन में विनियोग, लेखांकन प्रक्रिया का मशीनी परिचालन एवं कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली आदि आदि। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम विस्तार से एक एक करके एक टॉपिक टू टॉपिक चलते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शब्दावली से शुरू करते हैं। कंप्यूटर क्या है, इसको जानना जरूरी है। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर जो है, हम विद्युत के माध्यम से उस यंत्र को चलाते हैं। तो कंप्यूटर एक ऐसी विद्युत चलित यंत्र है। यंत्र मतलब एक प्रकार का मशीन है कंप्यूटर, जिसको हम किसके माध्यम से चलाते हैं? विद्युत के माध्यम। विद्युत मतलब लाइट के माध्यम से आप उसका प्लग रहता है, उस प्लग को आप बोर्ड में जा करके लगाते हैं और स्विच ऑन करते हैं, तब जो है कंप्यूटर स्टार्ट होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर एक ऐसी विद्युत चलित यंत्र है जो समंक मतलब होता है डाटा को ग्रहण करती है और उस पर प्रक्रिया मतलब प्रोसेसिंग करती है तथा प्रक्रिया करके अर्थपूर्ण परिणाम देती है। अब मैं इसको अच्छे से समझा रहा हूँ। डाटा का मतलब होता है कि हम जो डाटा, कंप्यूटर आप देखे होंगे तो कंप्यूटर में अलग अलग भाग होते हैं। ये अलग अलग भाग यहाँ पर देख सकते हैं आप। कंप्यूटर में सब अलग अलग भाग होते हैं। ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है यहाँ पर, ये है आपका कीबोर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए कीबोर्ड है। और ये एक छोटा सा है, ये है माउस, इसको बोलते हैं माउस। और ये जो है स्पीकर है, ये दो ठो लगा है, वो स्पीकर है। ये सीपीयू है, ये सीपीयू बोलते हैं इसको, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसको बोलते हैं मॉनिटर। ये जो आपको टीवी जैसा दिख रहा है, ये मॉनिटर है। और ये है प्रिंटर, ये क्या है? प्रिंटर। ठीक है, तो आपको समझाने का प्रयास ये कर रहा हूँ कि हम जो डाटा है, डाटा को किसके माध्यम से देंगे? माउस और इस कीबोर्ड के माध्यम से हम कोई भी जानकारी को हम डालते हैं कंप्यूटर के अंदर। सर्च करना है तो हम इस कीबोर्ड के माध्यम से और माउस के माध्यम से जो यहाँ पर प्रदर्शित होता है उसके माध्यम से हम एंट्री करते हैं। और वो डेटा जो है कंप्यूटर सीपीयू के माध्यम से क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है। ये जो बड़ा सा दिख रहा है आपको डब्बा जैसे, यही है सीपीयू। इसी में जो है हमारा सारा डाटा इस कंप्यूटर के माध्यम, इस कीबोर्ड के माध्यम से हम डाटा को जो डालते हैं वो इसी में प्रोसेसिंग होने के लिए जाता है। और प्रोसेसिंग होने के बाद वो मॉनिटर के माध्यम से शो होता है, यहाँ पर वो जानकारी शो हो जाएगा। ठीक है, तो इस सीपीयू को और इस मॉनिटर, इसको चलाने के लिए यहाँ इसमें जो है सॉफ्टवेयर डला होता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग किया जाता है, सॉफ्टवेयर डला होता है। ये जो ऊपर का जो हिस्सा है, इसको बोलते हैं हम हार्डवेयर। ये सारा जो हमको देखने को मिले, ये सारा हार्डवेयर है। ये माउस हार्डवेयर है, ये भी हार्डवेयर है। ये सारे चीज़ जो इसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ये हार्डवेयर है। लेकिन कंप्यूटर क्या केवल ऐसी ढांचा से ही चलेगा? नहीं। जैसे आप मोबाइल के अंदर ऐप्स, आपको कोई भी ऐप्स जैसे चलाना है तो आपको उसको इंस्टॉल करना पड़ता है और उस ऐप्स के माध्यम से आप उस काम को करते हैं या उस ऐप्स के माध्यम से कोई चीज़ों को देखते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी सॉफ्टवेयरों का समूह होता है जिसको हमको इंस्टॉल करना पड़ता है। उसमें इंस्टॉल करने के पश्चात कंप्यूटर में जो जानकारी है वो यहाँ पे मॉनिटर में शो होती है। ठीक है, और उसके माध्यम से हम जिन वस्तुओं को या जिन चीज़ों को हम कंप्यूटर के माध्यम से उपयोग करते हैं वो सारी चीज़ें मॉनिटर में शो होती है। और डेटा हम इस कीबोर्ड के माध्यम से, माउस के माध्यम से इनपुट करते हैं। इनपुट करना मतलब इसके माध्यम से डेटा डालते हैं कंप्यूटर के अंदर और वो प्रोसेसिंग होकर के हमारा मॉनिटर में दिखाता है। और अगर हमको आउटपुट चाहिए तो प्रिंटर के माध्यम से वो प्रिंट निकाल सकते हैं हार्ड कॉपी में। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा जानना आपको जरूरी है। तो मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया कि कंप्यूटर एक ऐसी विद्युत चलित यंत्र है जो समंक को ग्रहण करती है और उस पर प्रक्रिया मतलब प्रोसेसिंग करती है तथा प्रक्रिया करके अर्थपूर्ण परिणाम देती है। ये इतना आपको याद रखना है कि कंप्यूटर क्या है? विद्युत चलित यंत्र है। और समंक मतलब डाटा को ग्रहण करती है और उस पर प्रक्रिया करती है, प्रक्रिया मतलब प्रोसेसिंग करती है और प्रक्रिया करने के पश्चात अर्थपूर्ण परिणाम देती है, परिणाम रिजल्ट देती है। ठीक है, उसके बाद हार्डवेयर क्या है?
तो कंप्यूटर में अभी जैसे बताया कि कंप्यूटर में माउस होता है, कीबोर्ड होता है, सीपीयू होता है, मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है, ये सारे क्या हैं जिसको हम देख सकते हैं, वो सारे हार्डवेयर है। तो इसको कैसे बोलेंगे? हार्डवेयर क्या है? तो कंप्यूटर सिस्टम में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न उपकरण सामूहिक रूप से हार्डवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न उपकरण, जैसे अभी बताया मैंने कि कंप्यूटर में मॉनिटर होता है, सीपीयू होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, ये सारे क्या हार्डवेयर है, एक प्रकार के क्या हैं हार्डवेयर। विभिन्न उपकरण है, ये विभिन्न उपकरण सामूहिक रूप से हम क्या कहते हैं, उसको हार्डवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर क्या है? तो सॉफ्टवेयर मतलब सॉफ्टवेयर निर्देशों का समूह है, निर्देशों का समूह है, समूह है मतलब सेट है, निर्देशों का समूह है जिसके अनुसार कंप्यूटर कार्य करता है। अब कंप्यूटर कैसे कार्य करेगा? तो कंप्यूटर को कार्य करवाने के लिए हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर के माध्यम से डाटा कंप्यूटर में फिट कर देते हैं, और वही कंप्यूटर जो है उस डाटा के हिसाब से हम जो यहाँ से डाटा डालते हैं उसका उसी प्रकार से वो काम करता है। तो यहाँ पर देखिए सॉफ्टवेयर क्या है? तो सॉफ्टवेयर निर्देशों का समूह है जिसके अनुसार कंप्यूटर कार्य करता है। परिचालन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर बोलते हैं इसको। जैसे आप जो सीपीयू देख रहे हैं उसमें आपको कंप्यूटर को चलाना है तो परिचालन सॉफ्टवेयर का होना जरूरी है। परिचालन सॉफ्टवेयर मतलब ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, यह प्रोग्राम का ऐसा समूह होता है जो कंप्यूटर को सुचारू रूप से संचालित करने तथा अन्य प्रोग्रामों के सुगम क्रियान्वयन का कार्य करता है। यह प्रोग्राम का ऐसा समूह होता है जो कंप्यूटर को सुचारू रूप से संचालित करने तथा अन्य प्रोग्रामों के समूह सुगम क्रियान्वयन का कार्य करता है। मतलब कोई भी अगर कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में सबसे पहले तो हम क्या डालेंगे, इस ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर डालेंगे, ठीक है। उसके पश्चात फिर अन्य आप जो जो सॉफ्टवेयर और डालना चाह रहे हैं वो सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन आप परिचालन सॉफ्टवेयर का होना जरूरी, क्योंकि इसके माध्यम से कंप्यूटर काम करता है, संचालित होता है, ठीक है। उपयोगिता सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं, यह पूर्व लिखित प्रोग्राम या निर्देशों का सेट होता है जिसका उद्देश्य कंप्यूटर संरचना के संचालन को सरल बनाना है। कंप्यूटर संरचना के संचालन को क्या करता है, सरल बनाता है, कंप्यूटर को चलाने में आसान करता है, ठीक है। तीसरा है प्रयोग सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं इसको। अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, इसी को हम बोले जाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे हम अपने मोबाइल में अलग अलग ऐप्स रखे रहते हैं, अलग अलग से, जैसे व्हाट्सअप का एक अलग ऐप है, टेलीग्राम का अलग ऐप है। टेलीग्राम का ऐप में टेलीग्राम से संबंधित कार्य होता है, व्हाट्सअप में व्हाट्सअप से संबंधित, अमेजन का, फ्लिपकार्ट का, एक्सिस बैंक का, मतलब अलग अलग प्रकार के जितने भी हम जिस प्रकार की सेवा लेना चाहते हैं उसके ऐप्स को हम क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर जो है हम कंप्यूटर में भी उसी प्रकार से जिस जिस कार्य के लिए जिस प्रकार का कार्य करना चाहते हैं उससे संबंधित सॉफ्टवेयर को हम इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, जिसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, वे सभी सॉफ्टवेयर जिन्हें किसी विशेष कार्य को करने जैसे लेखांकन आदि के लिए बनाया जाता है तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, विशेष कार्य करने के लिए, ठीक है। तो लेखांकन के लिए हम जनरल रूप से हम किसका उपयोग करते हैं, टैली का प्रयोग करते हैं। टैली एक प्रकार का लेखांकन सॉफ्टवेयर के जैसा है जिसमें हम डाटा फीड करते हैं और हमको वो टैली के माध्यम से हम डाटा एंट्री करते हैं और हमको बैलेंस शीट और सभी प्रकार के अकाउंटिंग से संबंधित सारे खाते आपको वहीं पर शो हो जाते हैं। सारे चीज़ें केवल हमको एंट्री करना है, उसके बाद हमको लेजर, कैश बुक, बैलेंस शीट, ये सारे चीज़ें शो होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सारे चीज़ आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो इसमें देखिए, अब हमको जानना है कि सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं, परिचालन सॉफ्टवेयर, उपयोगिता सॉफ्टवेयर और प्रयोग सॉफ्टवेयर। इन तीनों को आपको याद करना है। परिचालन मतलब कंप्यूटर को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए, उपयोगिता मतलब उपयोगिता सॉफ्टवेयर या पूर्व में लिखित प्रोग्रामों या निर्देशों का समूह है जो कंप्यूटर के संचालन में जो कि कंप्यूटर संरचना के संचालन को सरल बनाता है। और तीसरा है प्रयोग सॉफ्टवेयर। प्रयोग सॉफ्टवेयर मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ये सभी सॉफ्टवेयर जिन्हें किसी विशेष कार्य के लिए क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम
प्रयोग सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर यहाँ पर बताए गए हैं। इनको तीनों को आपको याद करना है। फिर है लेखांकन सूचना प्रणाली। लेखांकन सूचना प्रणाली के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।